हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है नंबर सिस्टम पार्ट 3 से। ठीक है, क्योंकि इसका 2 पार्ट बना चुके हैं अपन, और उनमें हमने नंबर सिस्टम से जो है इकाई संख्या, समीपतम संख्या, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न, त्रुटि संबंधित और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख चुके थे। ठीक है, आज नंबर सिस्टम में जो पैटर्न देखने वाले हैं वो छोटी या बड़ी संख्या निकालना। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 50 दिया रहता है और अंतर 20 है, वे संख्याएं कौन सी हैं। वे संख्याएं का मतलब आपसे छोटी संख्या और बड़ी संख्याएं पूछी जा रही है। जो दोनों संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल है, ये फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो योग दिया है ये 50 वाला, ठीक है, माइनस जो अंतर दिया है डिवाइडेड बाई 2, तो क्या निकल जाती है आपकी छोटी संख्या। ठीक है, अब बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या के लिए जो भी आपकी छोटी संख्या आई है उसमें हम अंतर को जोड़ दें तो बड़ी संख्या निकल जाती है। छोटी संख्या प्लस अंतर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों संख्याएं पूछी, वे संख्याएं कौन सी, यानी छोटी और बड़ी दोनों पूछी हुई। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालते हैं, फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, क्वेश्चन के हिसाब से छोटी संख्या बराबर योग कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचा और 2। ठीक है, कितने बार में जाएगी, 15 बार में जाएगी, कट जाएगी 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, जो 15 ही है वो क्या है, छोटी संख्या है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या निकल गया आपके पास, दूसरी संख्या कौन सी बची है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या प्लस अंतर। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी है, अभी निकाले हैं 15। ठीक है, अभी बड़ी संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 15, ये जो निकली है वो छोटी संख्या है, इसमें पुट कर रहे हैं वैल्यू, प्लस अंतर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, आपकी बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो कितने हो जाएगा, 35। तो देखो 15 छोटी हुई, 35 बड़ी, यही तो दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 50 है। 15 और 35 कितना होता है, 50 होता है। उनका अंतर कितना हो रहा है, दोनों का अंतर 20 आ रहा है कि नहीं। आपके ऑप्शन में देखो 30 20 भी रहेगा, कुछ भी दे सकता है जो जिसका योग 50 रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका ऑप्शन दिया रहेगा पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये क्लिक करके आ जाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 192 तथा योगफल 28 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन में छोटी संख्या भी पूछा जा सकता है, बड़ी संख्या। यहाँ पे संख्याएं पूछ दे, यानी कि दोनों छोटी या बड़ी। यहाँ पे क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 192 और योगफल 28 दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से छोटी संख्या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया गया। तो अब देखो यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, एक तो गुणनफल दिया हुआ है, एक तो 28 योगफल दिया हुआ है, अंतर नहीं दिया हुआ है। अंतर दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या निकल जाती है, फिर बड़ी संख्या आराम से निकल जाती है, जो छोटी संख्या उसमें जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणनफल दे दिया रहा है। तब आपको दिमाग लाना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, गुणनफल, योग और अंतर। ठीक है, कौन सा फार्मूला में होता है, एक फार्मूला होता है, देखो ये तो सब जानते हो, प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। तो आपका क्या होता है, तीनों लिंक रहता है, गुणनफल, योगफल और अंतर, तीनों का लिंक मिल जाता है आपको। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया, माइनस क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस से अंदर गुणा होकर जो क्या था पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस साइन और माइनस का अंदर प्लस से गुणा हुआ तो क्या हो गया, माइनस हो गया बी स्क्वायर, और ये जो माइनस है ऑलरेडी माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी प्लस माइनस कैंसिल,
यानी कि आपके पास क्या बच गया, a प्लस बी स्क्वेयर माइनस a माइनस बी स्क्वेयर बराबर 4ab, 2 और 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये लिंक आपको मिल गया। ये दोनों फार्मूला, ये फार्मूला ही होता है। ये कहाँ से आया ये पूछते, इसके लिए डायरेक्ट ये दोनों a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर को आप क्या करते हैं, आपस में माइनस करते हो, तो ये फार्मूला जो है बनता है। तो यहां से देखो लिंक मिल रहा है आपके पास, गुणनफल दे दिया है। गुणनफल यानी ए बी दो संख्याओं का यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, योग। ठीक है, दोनों का लिंक मिल गया तो अंतर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका आसानी से। तो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर यानी दोनों का योग दिया है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 28। तो 28 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, माइनस a माइनस बी स्क्वायर अंतर नहीं दिया हुआ है, उसको जस का तस रहने दो, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल 192 दिया हुआ है। फॉर्मूले में 4 है और ए बी यानी कि गुणनफल कितना दिया हुआ है, 192। ठीक है, तो 28 का करते हैं, कितना आ जाता है 28 का स्क्वायर, 8 8 64, 4 हासिल है 6 दूनी 16, 16 और 6, 16 6 हो गया आपका 22। ठीक है, और 28 दूनी 56, 4 6 2 8 और 5 2 7, कितना है आपका 784। ठीक है, माइनस a माइनस बी स्क्वायर निकालना है अपने को, रहने दो। इसका गुणा कर देंगे, क्या हो, 4 दूनी 8 होता है, 4 निया 36, 36 की 6 हासिल है 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 768 आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर निकालना है अपने को, तो क्या हो जाएगा 784। ठीक है, 784, इसको इधर भेज दिए, समझो ना, 784 जस्ट पक्षांतर करने, तो क्या हो जाएगा माइनस 759। ठीक है, ये जाके इधर पॉजिटिव आ गया और इधर जाके 768 को मतलब इधर भेज के क्या किया हम लोग, निगेटिव कर दिया। ठीक है, आपस में घट जाएगा, कितना आएगा, a माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना, 16 बचेगा इसमें। ठीक है, तो a माइनस बी स्क्वायर बराबर 16 है, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपके पास अंतर नहीं मिल गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देना है। देखो क्या चीज चाहिए रहता है छोटी संख्या निकालने के लिए, योग और अंतर। ठीक है, तो योगफल कितना दिया है पहले से, छोटी संख्या बराबर इस फॉर्मूले में पुट कर देना। अब जस्ट छोटी संख्या बराबर क्या होता है, योग माइनस अंतर। योग कितना दिया है, 28 दिया हुआ है, माइनस अंतर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। 28 में 4 जाएगा, कितना बचा, 24/2, यानी कि 12 बार में चली जाएगी। तो छोटी संख्या आपकी क्या हो गई, 12। यहाँ पे छोटी संख्या बस पूछी थी, यही निकालेंगे। यदि बड़ी भी पूछी रहती, बड़ी संख्या क्या करते, इसी में अंतर को जोड़ देते तो बड़ी संख्या निकल जाती। ठीक है, समझ में आ गया इस टाइप के पैटर्न कैसे सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, योग, अंतर और गुणनफल से संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्रमागत संबंधी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कैसे बोला रहता है, 3 क्रमागत सम संख्याओं के योग 24 है, ठीक बीच की संख्या निकालनी है। तो बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, बीच की संख्या कैसे निकलती है, जो भी दिया रहेगा योग, उसमें संख्या को हम क्या डिवाइड कर देंगे तो बीच की संख्या निकलती है। ठीक है, बीच की संख्या बराबर क्या होती है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी, यहां पे संख्याओं को योग 24 दिया, संख्याओं की संख्या 3, 3 8 24, यानी कि 8 जो है बीच की संख्या। समझ में आ गई बीच की संख्या कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में कैसे आता है, ये आता है, वो समझाने के लिए था बीच की संख्या कैसे निकलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं के योग 80 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, ठीक है, यहां पे देखो वो छोटी संख्या निकालने को नहीं पूछ रहा है, 5 क्रमागत जो संख्याएं हैं उसका योग 80 है, उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें बीच की संख्या निकालेंगे। ठीक है, बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, 80/5, यानी कि 5 एकम 5 और 3, 5 6 के 30, कितनी आ गई बीच की संख्या, 16 आ गई आपकी। ये बीच की संख्या है, बीच में है। और क्वेश्चन में क्या बोला, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ये बीच की संख्या मतलब क्रमागत, इसके जस्ट आगे पीछे ये बीच की है, तो इसके पहले क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इसके पहले सम संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी।
और इसके बाद ये बीच की है ना, चूंकि और 5 का पूछे, अभी तो 2 और 3 हुआ है, ये बीच की है, 2 इधर सेट हो गया, इधर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये 20। ठीक है, ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योग 80 दिया है, जोड़ने पे वही आ जाएगी 80। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी, 12 हो जाएगी। ये 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। यदि दूसरी और तीसरी संख्या पूछी रहती इसी में तो इस सीरीज में काउंट कर लेते, जैसे चौथी संख्या पूछती तो 1 2 3 और 4, देखो सम संख्या तो इसको भी काउंट करना है, बीच वाली संख्या को। ठीक है, चौथी संख्या पूछती तो 18 हो जाता, पांचवी पूछती तो 20 हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या क्या होगी। आपके पैटर्न में यही चीज पूछ रही कि थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, देखो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले बीच की संख्या ने, जब भी क्रमागत संख्या से रिलेटेड आएगी आपको बीच की संख्या निकालना है, आगे पीछे देख लेना है। क्रमागत सम बोला है तो सम क्रमागत, विषम बोला तो विषम। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या। तो पहले बीच की संख्या निकाल लेते हैं, 36/4। ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, 4 9 36, यानी कि 9 क्या हो गई आपकी बीच की संख्या हो गई। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 4 क्रमागत सम संख्या, चूंकि हमारे पास तो विषम संख्या निकला है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या बोला गया, हमारे पास पहले क्या निकल रहा है, बीच की संख्या जो है विषम संख्या। ठीक है, तो इसके पहले सम संख्या कौन से लेंगे, पहले क्या था, पिछले क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट सम संख्या निकला था बीच के, यहाँ पे विषम निकल गया और क्वेश्चन ने पूछा है सम संख्या, यानी कि 9 से पहले कौन सी सम संख्या आती है, 8। चूंकि 4 बोला तो 2 ही सेट रहेगा, 2 ही सेट, तभी तो ये बीच की संख्या होगी ना, तो ये 6। ठीक है, और 9 के बाद जो है सम संख्या कौन सी होती है, 10 होती है, और उसके बाद क्या होती, कौन सी होती है, 12 होती है। अब देखो 4 क्रमागत सम संख्या है, इसमें काउंट बीच की संख्या को नहीं करते हैं, ये सिर्फ निकालने के लिए है, इस सिचुएशन में आ गए। यदि सम संख्या बोला है, बीच का जो है क्या हो रहा है, विषम आ गया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोले, तीसरी संख्या क्या, तो तीसरी संख्या 9 मत बोल लेना, 1 2 3 ऐसे मत काउंट करना। यहां पे जो है सम संख्या का योग बोला है, यानी सम संख्या को ही काउंट करना है आपको। ठीक है, तो तीसरी संख्या कौन हो जाएगी, 1 2, इसको छोड़ देना, विषम है चूंकि, ये 10, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझने की जरूरत है, लोग इसको काउंट करके आ जाते हैं। यदि सेम यहीं पे सम संख्या रहता बीच में, तब की संख्या में हम उनको काउंट करते, तीसरी संख्या उसको लेते, और जैसे ये यहाँ पे विषम हो जाता, यहाँ पे 3 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया मान लिया जाए, यहाँ पे फिर 7 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, तब के केस में भी हम नहीं लेंगे। सीरीज जो है जहां पे टूट रहा है बीच की संख्या, यदि सम है और विषम आ जा रही है, 4 क्रमागत सम संख्या बोले, विषम आ गया तो काउंट नहीं करना है। यदि विषम संख्या बोला गया और बीच में सम संख्या आ गया तो भी काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी। ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्या कितनी है, 6 क्रमागत संख्या। ठीक है, कटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 0, यानी बीच की संख्या क्या हो गई, 30 हो गई आपके पास। अब देखो यहाँ पे भी सेम विपरीत स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 क्रमागत विषम संख्या बोला है, यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, बीच की संख्या। ठीक है, तो 30 के 6 क्रमागत विषम संख्या बोला मतलब 3 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा, ये काउंट नहीं होगा बीच की संख्या। ठीक है, क्योंकि विषम बोला गया है, और यहाँ पे आ गया है सम। यहाँ पे वैसी हुआ था, यहाँ पे सम पूछा गया था, आया था विषम, तो यहाँ काउंट नहीं लिए थे। ठीक है, जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन जो पढ़ते बनाए थे, तीसरा क्वेश्चन, उसमें काउंट किए थे, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था, सम था। ये जैसे यहाँ के केस में जो है 12 14 16, यहाँ पे सभी सम है, तो यहाँ पे यदि तीसरी संख्या पूछ दी जाती है तो इसको काउंट करेंगे 16 को। ठीक है, और यदि सम के बीच में विषम आया, विषम के बीच में सम आया, तो उसको काउंट नहीं करना है बीच की संख्या को। ठीक है, अब देखो 30 आया था, 6 क्रमागत विषम संख्या बोला गया है, तब 30 के पहले कौन सी विषम संख्या होती है, 29 होती है, उसके पहले 27 होती है, और उसके पहले 25 होती है। 3 संख्या इधर हो गई, 3 संख्या इधर हो गई। ठीक है, 30 के बाद कौन सी आती है, 31 आती है,
और यहाँ पे 33 होती है, उसके बाद 35 होती है। देखो 6, 3 और 3 6, 6 क्रमागत विषम संख्या हो गई जिनके योग 180 है, इसको काउंट नहीं करेंगे। बाकी 3 और 3 ये इसको जोड़ोगे तब आएगा आपका आंसर 180। ठीक है, ये बोला गया है। अब क्या बोला, छठवीं संख्या क्या होगी। ठीक है, छठवीं संख्या क्या होगी, तो यहां पे क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6, 33 को मत लेना है, यहाँ पे 35 को लेना है, क्योंकि बीच की संख्या काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे सीरीज टूट गई है, क्योंकि विषम के बाद बीच में बीच वाली संख्या सम आ गई, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यदि यहाँ पे विषम संख्या रहती तो इसको काउंट करते। तो आपकी छठवीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3, इसको काउंट नहीं करना है, 4 5 6 यानी कि 35। तो 35 ही वो आंसर हो जाएगी आपकी। 6 क्रमागत विषम संख्याओं के योग 180 है और छठवीं संख्या क्या हो जाएगी, 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसमें डाउट लग रही होगी तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। कोशिश करूंगा मैं अगले टॉपिक में उस क्वेश्चन को फिर से समझाने की। ठीक है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी और क्लासेस यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।